नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सच न्यूज। लीजिए पेश है आज की अहम खबर। Sponsored by Alampana Sherwani House. Address Khilwat Square beside Chomella Palace, Hyderabad. शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपना बिसाइड चौमोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शेख शमशुद्दीन अहमद CPI कम्युनिस्ट पार्टी का सिटी काउंसिल मेंबर हूँ और तंजीम इंसाफ का सिटी प्रेसिडेंट हूँ। गोलकुंडे का मुकामी रहने वाला हूँ और आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे CM साहब को और MLA साहब, MP साहब को और यहाँ के कारपोरेटर्स को मैं मुकामी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मैं KCR साहब को YouTube के ज़रिए से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन KCR साहब इसको ईजी ले लिए और कोई चीज़ का काम के ऊपर ध्यान नहीं दिए, तो ये तानाशाही है। KCR साहब से सबसे पहले मेरा सवाल ये है चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप झंडा चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देश का झंडा है, चढ़ाना चाहिए, हम भी उसमें खुशी में आप शामिल है। लेकिन एक आदमी को झंडा चढ़ाने के लिए सारी फ़ौज को लगाए हुए हैं, आप डिपार्टमेंट को, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को लगाए, करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर उसके बावजूद जिस जगह आप झंडा चढ़ाने आते हैं वहाँ पर उर्दू की एक लाइन लिखी हुई नहीं है। ये एक लाइन उर्दू में, तेलुगु में है, इंग्लिश में है और जो है हिंदी में है, लेकिन उर्दू में लाइन नहीं है। और फिर आप जो है हमारे निज़ाम सरकार के जो है निज़ाम हुकूमत के खसीदे गाते हैं, तो ये खुल्लम खुल्ला झूठ है भाई। और उसके बाद उस गवर्नमेंट दवाखाना है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, ये गवर्नमेंट दवाखाना जो है टोली चौकी पूरा, हकीम पेट, नारसिंगी, गच्चीबौली तक और इधर सन सिटी, लंगर हाउस, करीब मेहदीपट्टनम, कारवान तक, इतने बड़े एरिया के लिए एक ही एरिया हॉस्पिटल है हमारा। इसको 24 आवर्स रनिंग रखना चाहिए। यहाँ ब्लड बैंक का जो इंतज़ाम होना चाहिए, 24 आवर्स डिलीवरीज होना चाहिए, 24 आवर्स इलाज होना चाहिए, डिस्पेंसरी की तौर पे इसको रखा गया है। और जो है हमारे स्कूल में कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है बच्चों का तो अभी तक एक जूनियर कॉलेज नहीं बना सके बॉयज़ का, बच्चों का बनाए। बच्चों के कॉलेज में पानी नहीं है टॉयलेट को जाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। तो हमारे MP साहब, MLA साहब, कारपोरेटर साहब क्या कर रहे हैं? आप लोग तमाशा देख रहे हैं। KCR साहब जो है गलतियां कर रहे हैं और आप जो है उसका जो है उनके साथ दे रहे हैं, तो आप लोग इस पर तवज्जो दीजिए। और गोलकुंडे में मोती दरवाज़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल दरवाज़ा है, वहाँ पर कचरे को डंपर बनाए हुए हैं, सारा कचरा लाके वहाँ पर कचरा डालते हैं दरवाजे में, जबकि वहाँ से हज़ारों बच्चे निकल के स्कूल को आना जाना है। कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे दवाखानों का जो मनाराजम चल रहा है, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं। तो वहाँ डंपर बनाने की वजह क्या है? चाहे तो उसको पीछे भी डाल सकते थे, सफील की जगह है बहुत बड़ी, लेकिन वहाँ से नहीं उठा रहे, वहाँ नहीं डाल रहे, ये भी एक मौजू हो गया। तीसरा, यहाँ पर 35 साल से एक ही बैंक काम कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा बैंक क्यों नहीं आता? MP साहब को भी बोले, MLA साहब को भी बोले, क्यों नहीं डालना चाह रहे हैं भाई? आप क्या दुश्मनी है आपको गोलकुंडे की आवाम से? अगर आपको गोलकुंडे की आवाम पसंद नहीं है तो वोट लेने भी मत आइए। आप वोट लेते हो, भीख मांगते फिरते, आप वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए बोल के घर घर कटका मारते और उसके बाद हमारे को ऐसा हाल पे छोड़ दिए। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। KCR साहब, आप जो त्योहारों पे ईद के जो पैसा लुटा रहे हैं, जो अपने कारनामों पे लुटा रहे हैं, ये गलत है। आप आने से पहले लोग रमज़ान की ईद मनाते थे, दशहरा भी मनाते थे, बोनाल भी बनाते थे। आप देने से ही बोल के नहीं है, वो पैसा अवाम की भलाई के ऊपर कीजिए। यहाँ हॉस्पिटल को अच्छा कीजिए, आप 24 आवर्स हॉस्पिटल चले जैसा इंतज़ाम कीजिए, मैं स्कूलों का इंतज़ाम कीजिए गवर्नमेंट। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये 5 मसाइल मैं आप KCR साहब को बता रहा हूँ कि सबसे पहले गोलकुंडा हॉस्पिटल 24 आवर्स रनिंग होना चाहिए, हर किस्म का डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ के जो डॉक्टर है तारीफ़ के काबिल है, यहाँ के जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, कम उसके अंदर क्वांटिटी में रह के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। स्टाफ मैक्सिमम काम कर रहा है, लेकिन कितना बोल के करेंगे स्टाफ काम? जितना स्टाफ होना चाहिए 24 आवर्स का नहीं है, तो वो होना चाहिए। और बाला हिसार पे उर्दू का बोर्ड लगना चाहिए, एक लाइन। और हमारे बच्चों के कॉलेज में पानी का इंतज़ाम होना चाहिए और फर्नीचर होना चाहिए। और गोलकुंडा मोती दरवाजे में जो डंपर बनाए कचरे का वो हट जाना चाहिए और बैंक आना चाहिए। ये 5 मुतालिबे हमारे है।
अगर आप ये नहीं करते बोले तो हम इंशाअल्लाह हमारी जो ताकत है CPI तंजीम इंसाफ की गली गली पुतले जलाएंगे और दुनिया को बताएंगे और पूरे गोलकुंडे को बताएंगे कि ये जो कायदीन है इन्हों जो गोलकुंडे की आवाम से गद्दारी कर रहे हैं, इन्हों दोबारा आए तो इनको वोट नहीं देना। और ये हम गली गली आपको चैलेंज करके बोल रहे हैं, क्योंकि गैसो साल रिक्वेस्ट करके बोले थे, ये साल चैलेंज कर रहे हैं आपको कि आप ये काम कर दो, नहीं है तो 2019 ज़्यादा दूर नहीं है, इंशाअल्लाह जंग में हम भी उतरेंगे, आप भी उतरेंगे, जिसको देना है अवाम वोट देंगे और हम अवाम के सामने आपके ये जो काम आए गलत उसको लेके आएंगे। और ख़ासकर CM साहब से मेरा और एक पॉइंट है कि आप जब भी घर से निकलते तो कौन सा भी काम आप पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके निकलते और पूरा एजेंडा RSS का BJP का चलाते, झूठा एजेंडा। ये क्या है? इससे पूरी तेलंगाना अवाम की और नौजवान जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैं परसों एक होटल में बैठा हुआ था, बच्चा झूठ बोल रहा था, मैं बोला क्यों बेटे झूठ नहीं बोलना आप? तो बच्चा बोलता KCR चीफ मिनिस्टर झूठ बोले तो सही है, हम बोले तो गलत है। तो ये बच्चों में रिएक्शन आ रहा कॉलेज के बच्चे बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर PM झूठ बोला तो तरक्की कर रहे हैं, हम भी झूठ बोले तो तरक्की करते बोल के एक जहन भर रहा। तो ये चीज़ छोड़ो, या तो भगवान का नाम लो या तो झूठ पे काम करो, दोनों एक साथ नहीं चल सकते KCR साहब। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और ये 5 मुद्दों को हमारे MP साहब MLA साहब भी गौर करके फ़ौरन काम करा दे, वरना 1.5 साल ही बाकी है। मैं गली गली जाऊँगा, हर घर पे खटका मार के बोलूँगा ये मौजू के ऊपर। ये मेरा आपको चैलेंज है और हकीकत में बोल रहा हूँ। मैं जान की बाजी लगाऊंगा अपनी गोलकुंडी अवाम के लिए और उनका काम करके रहूँगा या करा के रहूँगा, देख लेंगे उसके बाद क्या होता है। सो हिंदुस्तान जिंदाबाद, गोलकुंडा अवाम जिंदाबाद। शुक्रिया। और इसके ऊपर आप अमल करेंगे ये उम्मीद है मेरे को, नहीं करेंगे तो जो भी है इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई हम भी करेंगे, आप भी जो भी करना है करो।